ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ। ਮੈਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। Thank you. Namaskar. Sat Sri Akal. Thank you for inviting me for this show. ਮੈਮ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ तो इस वक्त किस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए हमारा जो काम था वो पैंडमिक के दौरान ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज जो हमारी रेगुलर सर्विसेज हैं जैसे अभी इस वक्त लॉकडाउन के चलते बीएलएस बंद हो चुका है। सो पोस्टल सर्विस के थ्रू हो रहा है तो जितना काम कई कई ऐसे काम थे जो बीएलएस करके हमें देता था वो हमें डायरेक्टली करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा ये जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स चल रही हैं, वंदे भारत फ्लाइट्स चल रही हैं, उनका काम भी चल रहा है। तो हम लोग एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हम लोग वी वर नेवर क्लोज्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक and we have been actually our work has rather increased because initially लोगों को ज़रूरत थी, स्टूडेंट्स को कई लोगों को खाने की ज़रूरत थी, कुछ के पेरेंट्स आए हुए थे उनको मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो वो सब हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो इसलिए हमारा काम तो बेसिकली बढ़ गया है और हमें आप लोगों की सर्विस करने का मौका मिल रहा है और ज़्यादा। बिल्कुल मैम, अभी पैंडेमिक के दौरान अगर आपने बात की, अभी स्टूडेंट्स की बात की, उनके पेरेंट्स की बात की, तो क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें क्या फेस करनी पड़ रही थी जो आपकी ओर से उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई? नहीं, देखिए 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे थे तो उनको बहुत अब तो काफ़ी नॉर्मल हो गया है सिचुएशन, बट उस वक्त जब शुरू में मतलब ये हमें पता नहीं था कि यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल में रहने देंगे कि नहीं देंगे, तो हमने कई तरह से हेल्प की उनकी। हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से टेकअप किया, कॉलेजेस से टेकअप किया कि जो बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं उसमें आप रहने दें। उसके अलावा कई लैंडलॉर्ड से हमने बात करी जहाँ रेंट वगैरह की प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जो फूड था वो इंडियन कम्युनिटी के थ्रू हमने ग्रॉसरीज और कुक्ड फूड, और कुछ बच्चों को कोविड जिनको हो गया था उनकी हमने इंडियन कम्युनिटी के थ्रू ही काफ़ी मदद करी ताकि उसके कुछ एल्डरली लोग आए हुए थे जिनकी मेडिसिन खत्म हो रही थी। ये उस वक्त की बात है कि जबकि फ्लाइट्स शुरू रेगुलर नहीं थी, अब तो काफ़ी रेगुलर हो गई हैं, तो लोगों की मेडिसिन खत्म हो रही थी। तो यहाँ इंडियन कम्युनिटी के अगेन उनकी मदद से हमने जो इंडियन कम्युनिटी डॉक्टर्स थे उनके थ्रू हमने प्रिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइज कराया, उनको मेडिसिन वगैरह दिलाई। तो इस तरह से काफ़ी हम लोगों ने काम तो इंडियन कम्युनिटी बहुत कर रही थी और उसको हम जो कहते हैं कोऑर्डिनेट करने का काम हमने किया था। वंदे भारत फ्लाइट्स की हम बात करें तो अलग-अलग मुल्कों को वंदे भारत की मिशन की फ्लाइट्स चली हैं। अगर कनाडा की इस वक्त बात करें तो अभी कितने के इंडियंस स्टक हैं और अभी क्या कनाडा के लिए फ्लाइट्स चल रही हैं वंदे भारत की? ज़रूर, अभी हमने जो कल हमने आज हमारी 115th फ्लाइट है वंदे भारत की, और उसके तहत हमने अराउंड 24,000 लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है। तो एक्चुअली अगर आप एक तरह से देखें कि अब एक जो बबल हमने जो क्रिएट किया है वो नॉट ओनली एयर इंडिया बल्कि एयर कनाडा के साथ भी हो गया है। तो एयर कनाडा के जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें एयर इंडिया भी फ्लाइट्स चला रही है और एयर कनाडा भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टोरंटो की बता रही हूँ मैं, 115 फ्लाइट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं और एयर कनाडा की 62 फ्लाइट्स अभी तक जा चुकी हैं आज तक की मैं बता रही हूँ, और उसमें भी करीब 10,000 लोग जा चुके हैं। अभी कितनी रजिस्ट्रेशन आपके पास हुई है या कुछ और भी अभी स्टक हैं, या अभी कितनी फ्लाइट्स और चलने की संभावना है? कब तक लग रहा है कि नॉर्मल होगा, इंडिया अपना एयर स्पेस खोलेगा कुछ कनाडा की और फ्लाइट्स के लिए? देखिए, ये नोटिफिकेशन जो अभी लास्ट वीक आया है उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक इंडिया की एयर स्पेस बंद है अनटिल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट। सो ये जो अग्रीमेंट है इसमें तो चल रहा है। अगर आप वैसे देखें तो जो जितने अभी फ्लाइट चल रही हैं इस अग्रीमेंट के तहत वो जो प्री कोविड टाइम से ज़्यादा है, क्योंकि पहले एयर इंडिया की खाली 3 फ्लाइट्स आती थी टोरंटो से। अभी टोरंटो से 5 फ्लाइट्स चल रही हैं, प्लस वैंकूवर से 2 फ्लाइट्स चल रही हैं। वैंकूवर में कभी भी एयर इंडिया का ऑपरेशन नहीं था। उसके अलावा एयर कनाडा के भी देखें तो 4 या 5 फ्लाइट्स वीकली चल रही हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ फ्लाइट्स देखें और नंबर ऑफ और काफ़ी, ये मतलब ऐसा नहीं है कि खाली जा रही हैं फ्लाइट, जैसे 250-300 लोग रोज आ जा रहे हैं। तो अब कोई फंसा हुआ तो नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अब काफ़ी नॉर्मल होना शुरू वीज़ा भी
काफी हद तक खुल गए हैं। हम्म। तो अब ये नॉर्मल लोग हैं जो अपने जरूरत के हिसाब से आ जा रहे हैं। अभी इस टाइम पर कौन जो है इंडिया विजिट कर सकते हैं? लोगों का बहुत सवाल है कि अगर वो ओसीआई कार्ड धारक हैं, अगर वो या फिर कनाडा सिटीजन हैं, क्या वो इस वक्त इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स क्या भी वहां पर सरकार अलाउ कर रही है? बिल्कुल, अभी जैसे अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, हम्म। अगर आपके पास ओसीआई है, तो आप आप टिकट लीजिए और आप जाइए। आपको रजिस्टर करने मतलब इट्स आप रजिस्टर भी नहीं करें, रजिस्टर करना वैसे ठीक है हमारे कॉन्सुलेट हमारे वेबसाइट पे, बट आप आराम से टिकट लेके सीधे जा सकते हैं। जी। अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं, इंडियन ओरिजिन है, तो फिर आप वीज़ा लेंगे हमें, आपको हमसे वीज़ा लेना पड़ेगा, वो किसी भी कारण से जा सकता है। हम्म। पर अगर आप कनेडियन सिटीजन हैं, इंडियन नागरिक नहीं है, तो फिर आप उसके बाद आप बिजनेस के अलावा मतलब टूरिस्ट के अलावा आप किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हैं। जी। जी। क्वारंटीन को लेकर क्या कोई चेंजेस हुए हैं कि जाकर आपको क्वारंटीन 14 डेज के लिए पहले वहां पर करना पड़ेगा, या फिर आप सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं? नहीं, आप जहाँ आपको फाइनल जाना है आप वहाँ पहुँच जाइए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अभी भी मतलब मैंडेटरी है 1 हफ्ते का, और 1 हफ्ते का घर पे मैंडेटरी मतलब 14 डेज का क्वारंटाइन ज़रूरी है। बट इसमें एग्जेम्पशन आराम से मिल रहा है। अगर आप आरटी-पीसीआर टेस्ट 72 आवर्स पहले, अगर आप प्लेन पे चढ़ने से 72 आवर्स पहले अगर आप लगा के जाते हैं, तो आपको वेवर मिल जाता है, तो आप सीधे आराम से अपने घर पे जाके क्वारंटीन कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो दिल्ली, मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स में तो ये सुविधा एयरपोर्ट पे भी उपलब्ध है कि मान लीजिए आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, आपको आज ही जाना है, तो फिर आप सीधे जाके वहाँ मतलब यहाँ पे आप नहीं करा पाए टेस्ट, तो आप जाके एयरपोर्ट पे टेस्ट करा सकते हैं। जी। और जब आपने बोला कि क्वारंटीन जैसे आप डेस्टिनेशन पर पहुंचकर भी अपना टेस्ट करवा के आप वहां पर पहुंच सकती हैं, तो लेकिन अभी कुछ लोगों के हमें सवाल आ रहे थे, कल भी कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि उन्हें ये सुनने में आया कि शायद इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कुछ वीजास कैंसिल किए गए हैं जिनके 10 साल के टूरिस्ट वीजा लगे हुए थे, या कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ है? ये जैसे ऐसे ही कुछ रूमर्स फैलाए जा रहे नहीं, हैं? जैसे कि हम जब ये कोविड शुरू हुआ तो फिर जी। सारे वीजास जो करंट थे वो कैंसिल हो गए थे। जी। अभी नए रेगुलेशंस के हिसाब से सारे वीजा रेस्टोर हो गए हैं एक्सेप्ट टूरिस्ट वीजा, ओके। मेडिकल वीजा एंड ई वीजा। तो यदि आपके पास ई वीजा है, आपके शायद मतलब 6 महीने अभी वैलिड है, टूरिस्ट वीजा है 10 साल का हो सकता है आपके पास वैलिड है, और मेडिकल वीजा भी है अगर वैलिड है, तो ये 3 वीजे को छोड़ के बाकी सारे वीजा रिस्टोर हो चुके हैं। अगर किसी का वीजा एक्सपायर हो चुका है हो और इंडिया भी विजिट करना हो, कोई इमरजेंसी है या कुछ भी है, तो क्या वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वीजा सैंक्शंस हो रहे हैं अभी, अप्रूवल्स? बिल्कुल, ज़रूर हो रहे हैं, और काफ़ी उसमें भी हमने काफ़ी उसको एक्सपैंड कर दिया है कि किस कैटेगरीज़ को हम दे सकते हैं। तो आप बीएलएस के थ्रू आप वीज़ा करिए, और अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो, जैसे कि आपको आज ही जाना है, किसी की बहुत तबीयत ख़राब है, किसी की डेथ हो गई है, तो आप हमें आप कॉन्सुलेट से डायरेक्टली सेम डे जाके आके इमरजेंसी वीज़ा ले सकते हैं। मैम, कुछ ऐसा भी है कि पासपोर्ट रिन्यूअल सर्विसेज और जैसे पीसीसी जैसे सर्विसेज हैं, इन पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर ये वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी? नहीं, इन पे इम्पैक्ट कोविड की वजह से नहीं पड़ा है, पर एक रेगुलेशन जो चेंज हुआ है इंडिया में उसकी वजह से इसमें थोड़ा काफ़ी डिले हो गया है। अब पहले जैसे पीसीसी हम सेम डे दे देते थे, जी। और पासपोर्ट भी रिन्यूअल हम सेम डे 1-2 दिन में कर देते थे, हम्म। और वो जो पुलिस रिपोर्ट होती थी वो पोस्ट हम जब इशू कर देते तो उसके बाद लोग वहाँ इंडिया में फिर होती थी। अब जो नया रूल आया है, करीब 2.5-3 महीने पहले ये रूल आया है कि जब तक हमारे पास पुलिस क्लियरेंस इंडिया से नहीं आ पाएगी तब तक हम पीसीसी नहीं दे सकते हैं। ओके। और इसीलिए पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भी एग्जैक्टली यही, पासपोर्ट के लिए भी यही रूल्स आए हैं कि जब तक इंडिया से हमें क्लियरेंस नहीं आएगी तब तक हम नहीं दे सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं सबसे ये निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग 3 महीने पहले ज़रूर, अगर आपको पीसीसी चाहिए या फिर पासपोर्ट आपको रिन्यू करना है या पासपोर्ट बनाना है, तो 3 महीने का समय लेके चले, क्योंकि थोड़ी डिले कोविड की वजह से हो रही है, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है बीएलएस बंद हो चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो वहाँ पे आप पोस्ट में जाएंगे, फिर पोस्ट के थ्रू यहाँ आएगा, और वो हमें खुद अपलोड करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिले वैसे भी चल रहा है, और इस रूल की वजह से और भी डिले है। तो 6 वीक में हमें 4 से 6 वीक में क्लियरेंस मिलती है। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर आप मतलब आराम से आपको चाहिए अपना टाइमली, तो आप मतलब 3 महीने का टाइम लेके चलें।
मैम बीएलएस सेंटर्स की बात करें, कब तक ओपन होने की संभावना है अभी? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि पहले आप इन पर्सन जाकर वहां पर अपना काम करवा सकते थे, लेकिन अभी चाहे बाय पोस्ट आपको करवाना पड़ रहा है, जिससे और भी ज्यादा डिलेज और हो भी रही हैं। ज्यादा डिले तो लग कब रहा है। तक एक्सपेक्टेड है कि बीएलएस सेंटर्स थोड़ा सा काम करना शुरू होगा वहां पर? नहीं देखिए, वो तो काम कर रहा था, लेकिन वो लॉकडाउन के चलते वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो हम तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलेंगे। जब लॉकडाउन उठ जाएगा तुरंत खुल जाएगा, तो उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, मतलब इट्स एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सो व्हेनेवर गवर्नमेंट चेंजेस इट गाइडलाइंस, और जब वो थोड़ी सर्विसेज खोलने की बात करती हैं, तब ज़रूर हम लोग तुरंत इमीडिएटली खोल देंगे, क्योंकि हमारे लिए भी एक्चुअली बीएलएस के बंद होने से हमारे लिए भी बहुत परेशानी है, और हमारे लिए भी ज़्यादा काम बढ़ गया है, ज़्यादा शिकायतें बढ़ गई हैं। तो definitely we would like BLS to get opened very soon as per the government regulations. पहले था कि इन पर्सन आकर टोरंटो कॉन्सुलेट में आकर भी अपना जो एप्लीकेशंस बाय हैंड दी जा सकती थी, अभी भी बाय हैंड दी जा सकती है, या फिर आपको ऑनलाइन या फिर आपको बाय पोस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा, बाय मेल? नहीं देखिए, अब ड्यू टू कोविड रेगुलेशंस हमारी बिल्डिंग में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, तो जिस तरह से पहले ओपनली आप वॉक इन करके आ सकते थे, हम लोग अब इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी दे रहे हैं, लेकिन बाय अपॉइंटमेंट, सो दैट क्योंकि हमारे बिल्डिंग का रेगुलेशन है कि 10 लोगों से ज़्यादा एक साथ काउंसलर उसमें कोई नहीं रह सकता, तो उसको फॉलो करते हुए, और मास्क वगैरह वो सब तो ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए तो हम अपॉइंटमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसीलिए हम अगर 1 घंटे में 4 अपॉइंटमेंट या इस तरह से दे रहे हैं, ताकि हम लोग गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएं। लाइफ सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए भी आपने काफी लोकेशंस जो है प्रोवाइड करवाई थी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसको लेकर कितना रिस्पांस देखने को मिला है, और कब तक आप ये सर्टिफिकेट्स, अभी डेट्स क्या अभी बाकी हैं या पूरी डेट्स हो चुकी हैं? नहीं, डेट्स तो देखिए, कोविड को देखते हुए गवर्नमेंट ने अक्टूबर टू अब फरवरी तक एक्चुअली लाइफ सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी बढ़ गई है। लेकिन हम लोग जब हमें पता था कि विंटर्स आएंगी, एल्डरली लोग को चाहिए होता है सर्टिफिकेट, और कोविड का सिचुएशन कैसा होता है हम लोग को नहीं पता था, तो हम चाह रहे थे कि नवंबर में ही हम लोग जितना कर पाए हम लोग मैक्सिमम कवर कर लें। और हम मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही धीरे धीरे करके ही, छोटे छोटे ग्रुप में अपॉइंटमेंट दे दे के ही हमने 5000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, लाइफ सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। हमारे पास करीब 100 बाय पोस्ट मतलब आए हुए हैं। हमने करीब 900 से ज़्यादा बाय पोस्ट जो हमारे पास आए थे वो क्लियर कर गए। करीब 100 हमारे पास बचे हुए हैं, वो भी हम धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। आई थिंक बाय एंड ऑफ द मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक हम लोग जितने भी लाइफ सर्टिफिकेट हैं वो क्लियर कर देंगे। उसके अलावा भी यदि किसी को लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी चाहिए, या जिन्होंने जो नहीं ले पाए हैं, वो हमें बाय पोस्ट कर सकते हैं, या अगर वो आके सीधे हाथों हाथ करा के ले जाना चाहते हैं, तो वो हमें ईमेल करें reception.toronto पे, और इमीडिएटली हम लोग अपॉइंटमेंट देंगे, और आप हाथों हाथ करा के ले जा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट्स। कोई ऐसी सर्विस है जो अभी कोरोना वायरस के चलते कुछ समय के लिए बंद की गई है, या फिर पोस्टपोन की गई है, या सारी सर्विसेज उसी तरह से चल रही हैं? नहीं, अवेलेबल तो सारी सर्विसेज हैं, बस वही है कि थोड़ी डिले हो गई है, कुछ पोस्टल हो गई है, जो कि आदमी आके तुरंत हाथों हाथ करा के ले जा सकता था, वो अब उसमें टाइम लग रहा है। तो नहीं, सर्विसेज तो हम सारी दे रहे हैं। कोई इमरजेंसी नंबर, समटाइम्स ये होता है कि नहीं पता लगता, कुछ एल्डरली लोग हैं जो सिर्फ फोन पर ही ज्यादा बात कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी नंबर या कोई कांटेक्ट आपका ऐसा है जिस पर वो बात कर सकें अगर कोई उन्हें काम हो? हाँ, इमरजेंसी नंबर हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसमें बहुत ही कोई रियल इमरजेंसी हो। तो अगर आप हमें ईमेल में अपना नंबर लिख के भेजें तो हम कॉल कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो भी, उस पे भी आप ऑफिस टाइम में फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि जब तक हम एक कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, तब तक हमारे पास ऑलरेडी 10 मिस कॉल होती हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपको नंबर नहीं मिले, आपको परेशानी हो, आप कई बार ट्राई कर रहे हैं, तो आप हमें सिंपल सा एक ईमेल लिख दीजिए कि क्या आपको क्वेरी है, किससे रिलेटेड है, और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें उसमें, ताकि जो कंसर्न्ड आदमी हो, क्योंकि हम काउंसलेट में भी वीज़ा कोई और दिखता है, पासपोर्ट कोई और दिखता है, पीसीसी कोई और दिखता है, तो अगर जो कंसर्न्ड आदमी को मैं डायरेक्ट कर उसको गाइड कर पाए। मैम, ऑफिस आवर्स की बात करें, अभी कितने ऑफिस आवर्स हैं और किस टाइम में आपको कॉल की जा सकती है अगर किसी ने करनी हो तो? नहीं, हमारा ऑफिस आज तो 9 to 5:30 है ही। तो उस एनी टाइम आप उसमें करिए। उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इमरजेंसी नंबर हमारा अवेलेबल है। जी बिल्कुल, जो इस वक्त दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी आप?
नहीं, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ने जो इंडियन कम्युनिटी ने जिस तरह से मतलब सॉलिडारिटी दिखाई है, एवरीबडी हैज़ कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, उससे रियली मतलब आई एम रियली प्राउड एंड रियली ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो दैट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। और ये कहना चाहूँगी कि भाई गवर्नमेंट गाइडलाइंस का आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए। हम लोग यहाँ पे हैं सर्विसेज देने के लिए। थोड़ी सी डिले हो रही है, ये मैं मानती हूँ, बट वो बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। हम लोग कई काउंसलेट्स आपने देखे होंगे जो बिल्कुल खुले ही नहीं है जब से बंद हुआ है, बट हम लोग एक दिन भी बंद नहीं हुए हैं। तो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम आप ही के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका जो काम है वही करने के लिए। और हम लोग अपना पूरी डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। So just be safe, be healthy, follow all the guidelines. कोई भी सजेशन हो प्लीज राइट टू अस, हम लोग आप ही की सर्विस के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू मैम। बस एक लास्ट सॉरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले टोरंटो में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की डेथ हुई थी, इंडिया से थे वो, साउथ इंडियन स्टूडेंट थे जिनकी बालकनी से गिरने से डेथ हो गई थी। सुनने में आया था कि टोरंटो कॉन्सुलेट की ओर से काफी कोशिश की जा रही है उसकी डेड बॉडी इंडिया वापस भेजने के लिए। सो पैंडेमिक के दौरान भी ऐसी बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हुई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। सो कॉन्सुलेट की ओर से कैसे फिर ये पूरा मैनेज किया गया और स्टूडेंट्स की फैमिलीज के साथ राब्ता कायम किया गया और उनकी बॉडीज वापस भेजने में हेल्प की गई? नहीं, देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पे मैं दर्शकों से ये भी बोलना चाहूँगी, अगर इंडियन स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ये भी सुन लें कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डेथ होती है। विंटर्स में मुझे 1 साल हो गया है यहाँ आए हुए, और विंटर्स में मैंने देखा है एक्सीडेंट से बहुत डेथ होती है, और समर्स में ड्राउनिंग से बहुत होती है, और कुछ परसेंटेज मैंने देखा है मेंटल प्रॉब्लम्स और सुइसाइड से होती है। तो इस आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करिए। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो ड्राइविंग यहाँ पे थोड़ा आइस सिचुएशन है, तो ड्राइविंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। पीछे वाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो कई ऐसे सिचुएशन मैंने देखी है कि आगे वाले बच्चे बच जाते हैं, लेकिन पीछे जिन्होंने बेल्ट नहीं लगाई हुई है वो उनकी डेथ हो जाती है। ड्राउनिंग के इतने केसेस हैं, आई एम रियली सरप्राइज, पता नहीं क्यों, क्योंकि मे बी पीपल डोंट रियलाइज, और उनको लगता है कि बहुत शैलो होगा, और जब कूदते हैं तो फिर नहीं निकल पाते हैं। तो प्लीज़ बहुत ही एहतियात बरतिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हाँ, अब यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप प्लीज़ उस पर फोकस करिए। तो जहाँ तक आपका सवाल है, जी हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस थे, कोविड के दौरान भी ऐसे बहुत सारे केसेस थे, और हम इमीडिएटली जैसे ही हमें पता चलता है, हम कंसर्न कॉलेज, उनके यहाँ के फ्रेंड्स और इंडिया में उनकी फैमिली के साथ इमीडिएटली कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर जैसे इंश्योरेंस वगैरह से पैसा मिल जाता है, या पेरेंट्स की माली हालत अच्छी रहती है, तो वो फिर हम लोग बस फैसिलिटेट करने का काम करते हैं फ्यूनरल होम के साथ। तो पर यदि कई ऐसे सिचुएशन हुए, हाल में ही 3-4 ऐसे केसेस हुए जहाँ पे कोई इंश्योरेंस से भी नहीं मिला, और पेरेंट्स की भी बैंक अकाउंट में काफ़ी कम पैसे थे, तो हम लोग वो देख के हम लोग फंड कर देते हैं मॉर्टल रिमेन्स वापस ले जाने के लिए। जी तो हम बिल्कुल। लोग की ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये हम लोग मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये भी एक सर्विस हम देते हैं। बिल्कुल शुक्रिया मैम, आपने ताज़ा अपडेशन दी है हमें, और उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल समय में भी आप इसी तरह से हम सभी भारतीयों का साथ देते रहेंगे। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।